नमस्कार, मैं आपके साथ के किराना एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। और लोकसभा में आज राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि मैं आज अपने मन की बात और देश की जनता की आवाज को इस सदन के सामने रखना चाहता हूं, जो वर्षों से कोर्ट के कागजों में दबी हुई थी। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उसे आवाज भी मिली और अभिव्यक्ति भी मिली। 22 जनवरी का दिन ऐतिहासिक बन गया है। 22 जनवरी का दिन 1528 में शुरू हुए एक संघर्ष और एक आंदोलन के अंत का दिन है। 1528 से शुरू हुई न्याय की लड़ाई इस दिन समाप्त हुई। आज किसी का जवाब नहीं देना है। आज मैं मेरे मन की बात और देश की जनता की आवाज को इस सदन के सामने रखना चाहता हूं, जो सालों से कोर्ट के कागजों में दबी हुई थी। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उसको आवाज भी मिली, अभिव्यक्ति भी मिली। मान्यवर, 22 जनवरी का दिन, भले कुछ लोग कुछ भी कहे, मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं 22 जनवरी का दिन 10 सहस्त्र सालों के लिए ऐतिहासिक दिन बनने वाला है। ये सबको समझकर चलना चाहिए। मान्यवर, जो इतिहास को पहचानते नहीं, ऐतिहासिक पलों को पहचानते नहीं, वो अपने अस्तित्व को, अपने वजूद को कहीं ना कहीं खो देते हैं। मैं आज फिर से एक बार कहने वाला हूं मान्यवर कि 22 जनवरी का दिन 10 सहस्त्र से भी अधिक सालों तक इस देश का ऐतिहासिक दिन है। लोकसभा में आज राम मंदिर निर्माण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई और इस दौरान एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इज्जत करता हूं, मगर नाथूराम गोडसे से नफरत करता हूं। इस दौरान ओवैसी ने पूछा कि क्या मोदी सरकार एक समुदाय या एक मजहब की सरकार है, या सभी पूरे देश की सभी मजहबों को मानने वाले की सरकार है? क्या इस सरकार का कोई मजहब है? मेरा मानना है कि इस देश का कोई मजहब ही नहीं है। बल्कि मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इज्जत करता हूं, मगर मैं नाथूराम गोडसे से नफरत करता हूं। मेरी नस्लें नफरत करती रहेंगी, क्योंकि नाथूराम गोडसे ने उस शख्स को गोली मारी जिसके जबान से आखिरी लफ्ज निकले, हे राम। अच्छा, बल्कि मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इज्जत करता हूं, मगर मैं नाथूराम गोडसे से नफरत करता हूं। मेरी नस्लें नफरत करती रहेंगी, क्योंकि नाथूराम गोडसे ने उस शख्स को गोली मारी जिसके जबान से आखिरी लफ्ज निकले, हे राम। अच्छा, बल्कि मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को 370 सीटें और एनडीए को 400 से अधिक सीटें मिलेंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सरकार बनेगी। शाह ने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों पर कोई सस्पेंस नहीं है और यहां तक कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को भी एहसास हो गया है कि उन्हें फिर से विपक्ष की बेंच पर बैठना होगा। उन्होंने कहा कि सीएए के खिलाफ हमारे मुस्लिम भाइयों को गुमराह किया जा रहा है, भड़काया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले सीएए लागू होगा। राज्यसभा में चौधरी चरण सिंह को लेकर काफी हंगामा हुआ। आरएलडी चीफ और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी ने जब संसद में बोलना शुरू किया तो विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर सवाल खड़े किए। जयंत चौधरी अपने दादा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने को लेकर बोल रहे थे। तभी खड़गे ने कहा कि उन्हें किस नियम के तहत बोलने का अधिकार दिया गया, उनके एनडीए में शामिल होने की बात तक कही गई। दरअसल राज्यसभा में जयंत चौधरी ने मोदी सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की कार्यशैली चौधरी साहब जैसी है। महिला सशक्तिकरण पर अच्छा काम हुआ है। मोदी सरकार ने बड़ा काम किया है। चौधरी साहब को भारत रत्न देने पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम सब कब तक बटे रहेंगे,
उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार में चौधरी साहब की झलक देखने के लिए मिलती है। दस साल मैं विपक्ष में रहा हूं, कुछ ही देर सदन में मैं इस तरफ बैठा हूं, लेकिन मैंने देखा है कि 10 साल में जो आज सरकार है, इनकी कार्यशैली में भी चौधरी चरण सिंह के विचारों की झलक है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ग्रामीण क्षेत्र में शौच की दुर्व्यवस्थाओं पर प्रकाश डालते हैं, जब महिला सशक्तिकरण को अपना प्लेटफॉर्म भारत सरकार बनाती है और गांव-गांव में जागृति पैदा करती है, तो मुझे उसमें चौधरी चरण सिंह जी की बोली याद आती है। सभापति जी, हम लोग नेताओं को समझ नहीं पाएंगे अगर हम इसी तरह बटे रहेंगे। कुछ लोग उनके अंदर भ्रम है, कुछ लोग ये भी कहते हैं, मानते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी जाटों के नेता थे या सिर्फ किसानों की वकालत करते थे। ऐसा नहीं, वो विचारक थे और उनके इंटेलेक्चुअलिज्म पे जो टेरेंस जे बायर्स, जो प्रोफेसर थे ओरिएंटल कॉलेज इन अफ्रीकन स्टडीज लंदन स्कूल में, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में, उन्होंने किताब लिखी है चरण सिंह 1902 to 87 एन असेसमेंट। मैं उससे कोट करना चाहूंगा सर। चरण सिंह डिड हैव इंसाइसिव इंटेलिजेंस and he undoubtedly applied it to a continuing study of agricultural problems in Uttar Pradesh. Judgment on whether he was an intellectual, of course, turns to one definition of intellectual. My judgment is that on the most rigorous definition, Charan Singh was clearly an intellectual, and not only that, the most unusual one. Sir, जो प्रधानमंत्री जी ने और भारत सरकार ने चौधरी साहब को भारत रत्न दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राम मंदिर तो हमारे लिए आस्था का केंद्र था, है और रहेगा भी। लेकिन वो लोग जो प्रश्न उठाते थे कि बीजेपी कहती है कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। हमने तारीख भी बताई, राम मंदिर का निर्माण भी किया, पूरे देश में राममय वातावरण हो गया। नमो हैट्रिक यही बताती है कि फिर से मोदी आएंगे। राम मंदिर तो हमारे लिए आस्था का केंद्र था भी है और सदा रहेगा भी। लेकिन वो लोग जो प्रश्न चिन्ह उठाते थे कि बीजेपी वाले कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। हमने तारीख बताई भी, राम मंदिर का निर्माण किया भी, और जनता ने पूरे देश भर में राममय वातावरण हो भी गया है। और ये नमो हैट्रिक यही बताती है कि आएंगे तो मोदी ही।